अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बहुत विशेष तिथि है। आज क्या है? मोक्षदा एकादशी तिथि। और उससे भी विशेष आज का तिथि क्या है? आज भगवत गीता जी का आविर्भाव तिथि है। गीता जयंती कहते हैं इसको। आज ही के तिथि में कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र के उस युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपलक्ष्य करके भगवत गीता का उपदेश किया था। मैं बार बार आग्रह करता रहता हूँ, शायद भूल जाते हैं। हरिनाम मत कीजिएगा। वो लोग जिनका हरिनाम हमसे हुआ है वो लोग कोई हरिनाम नहीं करेगा। हरिनाम करने के लिए ही हरिकथा है, ये याद रखना। लेकिन कथा में कथा छोड़ करके माला करना वो सही नहीं होगा। खास करके आपको जिसने माला दिया है वो बोल रहा है। अभी आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को उपलक्ष्य करके यह उपदेश प्रदान किया। इतना महोन्नत उपदेश है जिसका जयंती मनाया जाता है। ये विशेषता है। भगवत गीता विश्व वंदनीय ग्रंथ है। संपूर्ण विश्व भगवत गीता जी का सम्मान करता है। कारण क्या है? गीता जी एक ऐसी शास्त्र है जिसमें हर श्रेणी के व्यक्ति के लिए उसके प्रश्नों का उत्तर अवश्य प्राप्त हो जाता है। आप अद्भुत बात है, जब मन के अंदर कोई प्रश्न उठता है जिसका समाधान कहाँ से मिलेगा, ऐसी एक संशय आता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सीधा भगवत गीता जी को खोलकर, ऐसा नहीं कि अमुक अध्याय को ही पढ़ना है। रैंडमली आप कहीं से भी भगवत गीता जी को खोलकर आप अगर पढ़ने लग जाते हैं, आपका प्रश्न का उत्तर
अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाता है। इतना अद्भुत ग्रंथ है भगवद गीता। ऐसा वो चाहे किसी भी श्रेणी का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो कर्मी हो और उसके बाद ज्ञानी हो, तपस्वी हो, योगी हो, समाज सेवी हो, भक्त हो, जो कोई भी श्रेणी का व्यक्ति क्यों ना हो, उन सब के लिए भगवद गीता के अंदर बड़े अद्भुत जवाब भरे हुए हैं उनके प्रश्नों का, उनकी जिज्ञासा का। अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम का एक वैज्ञानिक है। उस वैज्ञानिक का एक लेख में मैंने पढ़ा था। वैज्ञानिकों में वो एक ही है जो मुझे अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, संभव वो अच्छे लगते हैं। उनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है उसको पढ़ने का रुचि होता है बचपन से ही। तो उनका एक लेख आया जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद कहता है, मेरे जो वैज्ञानिक अनुसंधान में जो भी मैंने प्राप्त किया वो सबका सोर्स जो है वो भगवद गीता है। ऐसा सुनने में आता है। आइंस्टाइन के पर्सनल लाइब्रेरी में बहुत तरह के कमेंट्रीज के साथ भगवद गीता के कई सारे एडिशंस रखे गए थे। जिसकी भी कमेंट्री हो उस समय जो प्राप्त था वो सब आइंस्टाइन ने पढ़ा। और आइंस्टाइन ये कहता है कि मेरा अनुसंधान में जो मैंने खोज की या जो भी मेरा आज विज्ञान के जगत में नाम है वो सबका पीछे सोर्स है वो भगवद गीता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, गांधी जी ने भी भगवद गीता के ऊपर काफ़ी एम्फसाइज किया। उनके बुद्धि, उनके समझ के अनुसार उनको जो उसमें से ज़रूरत था वो वस्तु उन्होंने उसमें से लिया और उसके ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया। कहने का मतलब संपूर्ण जगत को जो कोई भी उसके प्रश्न हैं जीवन में, वो सारे प्रश्नों का उत्तर भगवद गीता जी के अंदर है। इसीलिए पूरा विश्व इनका सम्मान करता है। जैसे व्यासदेव जगत गुरु है, व्यासदेव कौन है? जगत गुरु। क्यों? वो कर्मियों का भी गुरु है, ज्ञानियों का भी गुरु है, योगियों का भी गुरु है, भक्तों का भी गुरु है, सभी का गुरु। क्योंकि व्यासदेव के साहित्य में धर्मार्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है, इसके अतिरिक्त पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम के विषय में भी मिल जाता है। हर श्रेणी का साधक को साधना के पथ पे जो शिक्षा की आवश्यकता है वो सब व्यासदेव के साहित्य में मिल जाता है। इसीलिए वो जगत गुरु। ऐसे ही जगत वंदिनी भगवद गीता है। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म विशेष रूप से प्रेरणा देते हुए कहते हैं, भगवद गीता के संबंध में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जो बतलाया वो बहुत ही विचार करने योग्य बात है। व्यासदेव ने भी भगवद गीता की वंदना की और शंकराचार्य जी ने भी किया। शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं?
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्त दुग्धम गीतामृतम महत। जितने भी उपनिषद है उन सबको एक गोमाता के रूप में दर्शा रहे हैं। अब गोमाता का दूध निकालने वाला, गोदोहन करने वाला ग्वाला कौन है? बोलते दुग्धम गोपाल नंदनम। भगवान श्री कृष्ण ग्वाला बनकर उस उपनिषद रूपी, एक उपनिषद नहीं, सारे उपनिषद रूपी गोमाता का दूध निकालने वाला ग्वाला स्वयं कृष्ण। किसके लिए निकाल रहे हैं? बोलते हैं किसको आगे रख के निकाल रहे हैं? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, उस गोमाता का पुत्र के रूप में, संतान के रूप में पार्थ को खड़ा किया, अर्जुन को। गाय ऐसा दूध नहीं देती, वो बछड़े को आगे रखना पड़ता। इसीलिए बोलते बछड़े को आगे रख के दुग्धम गीतामृतम महत। जो महत व्यक्ति है उनके लिए इस गीता रूपी अमृत को, इस दुग्ध को भगवान दोहन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। आप सबसे पहले ये बात समझ जाइएगा, भगवत गीता बेवकूफ़ों के लिए नहीं है, अनाड़ियों के लिए नहीं है, मूर्खों के लिए नहीं है। अक्सर समाज की एक धारणा है ये सब तो ठीक है, वो खाली बैठे हुए लोग उनके लिए ना। अगर आप देखते हैं भगवत गीता कौन से मुहूर्त में बोला गया और किसको आगे रख के बोला तो समझ में आता है। महाभारत के युद्ध में, और ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है, छोटा मोटा युद्ध नहीं है। छोटा मोटा युद्ध नहीं है, बहुत बड़ा युद्ध है। ये जीवन मरण की बात है। या तो विजयश्री या तो वीरगति, अब उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। पांडवों का भी कौरवों का भी एक ऐसी संकल्प के साथ में दोनों सेनाएं वहां पर खड़े उस रणभूमि में, और उस समय वो व्यक्ति के ऊपर भार है जिसको भगवत गीता सुनाया जा रहा है। वो कौन है? अर्जुन। अर्जुन के ऊपर है महाभारत का युद्ध। इसीलिए आप अगर विचार करके देखते हैं, अगर महाभारत के उस युद्ध के बीच में से अर्जुन को एक तरफ कर दो तो वहां पर युद्ध बोल के कोई चीज है ही नहीं है। क्योंकि भीमसेन को, युधिष्ठिर को, नकुल सहदेव आदि को हराना कुरुसेना के लिए, खास करके जिस सेना में पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, उनके लिए असंभव नहीं है। अर्जुन के ऊपर वो युद्ध टिका हुआ है। और वो अर्जुन जब उस मौके पे आके कमजोर पड़ गया, ऐसा दिखाया कि अर्जुन कमजोर पड़ गया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया उस रणभूमि में और अर्जुन को प्रेरित किया, वो है भगवत गीता। अर्जुन कौन है? अर्जुन के बारे में संजय कहते हैं कि अर्जुन कौन है? जिसके अंदर अज्ञान का गंध ही नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अर्जुन एक अज्ञानी है और कृष्ण पूर्ण ज्ञानी है,
ज्ञानी और अज्ञानी का परस्पर जो संवाद हुआ वो भगवद गीता है। और ज्ञानी ने अपने उपदेश से एक अज्ञानी का अज्ञान निवृत्त किया, निवारण किया। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि संजय ने धृतराष्ट्र को स्पष्ट शब्दों में कहा। व्यासदेव के द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से वो अर्जुन के व्यक्तित्व को भलीभांति देखकर धृतराष्ट्र से कह रहा है कि हे राजन, अर्जुन वो योद्धा है जिसमें अज्ञान नाम का चीज है ही नहीं है, जिसने अज्ञान को जीत लिया है। जिसने अज्ञान को जीत लिया। और अर्जुन में निद्रा बोल करके भी कोई चीज है ही नहीं है। हमको सोना पड़ता है, अर्जुन को सोना नहीं पड़ता, क्योंकि वो नींद को जीत लिया है। वो व्यक्तित्व है। अर्जुन जितेंद्रिय है। अर्जुन इंद्रियों का गुलाम नहीं है। जब वो दिव्यास्त्रों को पाने के लिए स्वर्ग में गए थे, माँ उर्वशी उनके प्रति आसक्त हुई थी, लेकिन अर्जुन ने उनका प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उर्वशी स्वर्ग के जितने भी अप्सराएं हैं उनमें सबसे सुंदर उर्वशी ही है, क्योंकि उर्वशी नारायणी है, नारायण ऋषि से प्रकट हुई है। आप बद्रीनाथ जाएंगे, वहां पर नारायण पर्वत में उर्वशी कुंड है, जहां से उर्वशी का आविर्भाव हुआ। ऐसा वो रंभा, त्रिलोत्तमा, मेनका आदि जितने भी अप्सराएं हैं उनमें से सबसे सुंदर, क्योंकि नारायण अंश से प्रकट हुई है। और वो उर्वशी अर्जुन के पास आकर्षित होके आती है। अर्जुन उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते। कितना बड़ा जितेंद्रिय होगा तब जाकर के ऐसा होगा। आखिर उर्वशी ने उनको श्राप दे दिया, और उसी श्राप को वरदान बनाकर वो 1 साल तक अपने अज्ञातवास में बृहन्नला बनकर के रहे हैं। नहीं तो अर्जुन का तेज छिप नहीं सकता था। अर्जुन कहीं पे भी छिप नहीं सकते, उनका तेज नहीं छिप सकता। इसीलिए उर्वशी का श्राप को वरदान बना के रहे। वो जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीता, अज्ञान को जीता, निद्रा को जीता, फिर उसके बाद दिव्यास्त्रों के धनी है। पाशुपतास्त्र उनके पास है, ब्रह्मास्त्र उनके पास है, जो बड़े बड़े अस्त्र भीष्म द्रोणादि के पास है, वो सारे अस्त्र उनके पास है, सारे दिव्यास्त्र उनके पास है। और सारे दिव्यास्त्र उनकी सेवा करने के लिए खड़े हैं वहां। ये भी समझ जाना, हमारे शास्त्र बतलाते हैं, कृष्ण भक्ति आचेजार सर्वदेव बंधुतार। जो कृष्ण सखा है, जो कृष्ण है, अर्जुन के 10 नाम में एक नाम कृष्ण है, वो कृष्ण सखा है। ऐसा अर्जुन है। तो उनकी सेवा करने के लिए कौन सा देव ऐसा है जो आगे नहीं आएगा। सारे दिव्यास्त्र उनके पास है, सारे गुण उनके पास है। और उसके बाद शब्द भेदी बाण चलाने में निष्णात है। अर्जुन को रात दिन का कोई फर्क नहीं होता। जहां से आवाज आया बराबर उस जगह पे वो बाण चला सकते हैं। ऐसा। और सव्यसाची है, इस हाथ से जैसे चलाते इस हाथ से भी ऐसे ही चलाते हैं। आप अगर ध्यान से देखो, दोनों में एक हाथ में ताकत ज्यादा होता है, एक में कम होता है। अर्जुन का ऐसा नहीं है,
दोनों में बराबर ताकत, एक जैसा ताकत है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाण ऐसे चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं। इतने सारे गुणों से गुणी है अर्जुन, और ऊपर से जिसके सारथी स्वयं गोविंद है, उसको कौन जीत सकता है? कोई जीत ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति युद्ध के उस मैदान में जब चंचल होने का अभिनय किया, नाटक किया कि अरे हे कृष्ण, मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, इतने सारे लोगों को मारने के बाद अगर ये राज्य मुझे मिलेगा तो गोविंद मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। मुझे नकांक्षे विजयम कृष्ण। अर्जुन का एक नाम विजय है, धनंजय है, किरीटी है, विभत्सु, पार्थ, कौंतेय, बहुत सारे नाम है। लेकिन आज अर्जुन कहता है कि मुझे विजय श्री चाहिए ही नहीं है। ये राज्य को लेके मैं करूंगा क्या? कितना बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वो सामने देख रहे हैं, पितामह को देख रहे हैं, गुरुजनों को देख रहे हैं, अपने भाइयों को देख रहे हैं, उनके संतान को देख रहे हैं, अपनी मामा को देख रहे हैं। शकुनी भी मामा ही है और शल्य भी मामा ही है। ऐसे उनके मामा है, वहां उनके भाई है, उनके पुत्र है, उनके पौत्र है। इतने लोग वहां पर बैठे हुए हैं, सब युद्ध करने के लिए। ऐसा क्या बोलते इन सबको मार के मुझे वो युद्ध राज्य मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर क्या करोगे तुम? बोलते मैं भीख मांग के जीवन गुजार लूंगा। जो एक विशेष व्यक्ति अपने कर्तव्य से च्युत होकर अजीब बातें करने लगता है, क्योंकि भ्रमित हुआ है इस समय, ऐसा जब नाटक करता, तब श्री कृष्ण ने उनको जो उपदेश प्रदान किया वो भगवत गीता है। इसलिए वहां पर बता दिया। ये बात हम नहीं समझते, शंकराचार्य जी महाराज समझते हैं, इसीलिए बोल दिया दुग्धम गीतामृतम महत। ये नहीं समझना कि सिर्फ अर्जुन को दिया गया उपदेश है। ये उपदेश है महत व्यक्तियों के लिए, जिसने अपने जीवन के मूल्य को यथार्थ रूप से समझा। जिसको अपने लाइफ का कोई मीनिंग नहीं पता, उसके लिए भगवत गीता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको अपने जिंदगी का कोई मकसद, कोई अर्थ नहीं पता, उसके लिए भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता उनके लिए जिनको वास्तविकता में अपने जीवन का मूल्य पता है। ऐसा अर्जुन को पता था, इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को ही उपलक्ष्य करके आने वाले समय में जिन जिन को जीवन का मूल्य का फिक्र रहता है, उनके लिए भगवत गीता के रूप में उस अमर संदेश को प्रकट किया। ऐसे इसलिए बोल दिया, वो अमृत, गाय का दूध, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, बीमार हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति के लिए गाय का दुग्ध बहुत पौष्टिक होता है। जो बच्चे का माँ नहीं रहती है, जिसको दूध की ज़रूरत होता है, उसको गोमाता का ही दूध ला करके पिलाया जाता है। ऐसे हर व्यक्ति के गाय का दूध निश्चित रूप से पौष्टिक तत्वों वाला है। भगवत गीता भी हर श्रेणी के व्यक्ति के लिए, वो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उन सब के लिए वो बहुत ही पौष्टिक तत्व है। कि वो जिस स्थिति में, उस स्थिति से उसको ऊपर उठाने वाला साहित्य है भगवत गीता। ऐसा
इसीलिए गीता जी की महत्यम में बड़े स्पष्ट रूप से बोल दिया, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे। जिसने गीता को सुगीता बना लिया, किम अन्य शास्त्र विस्तरे, बहुत बड़ी बात है ये। अन्य शास्त्र विस्तरे मतलब है कि दूसरे दूसरे साहित्यों का विस्तार करना। आपको भगवत गीता को जिसने सुगीता बनाया, उसको और कोई ग्रंथ पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, यहां तक बता दे। ऐसा क्यों? वो बोलते हैं यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रुता, ये स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख पद्म से निकली हुई वाणी है। ये कोई और सोर्स से नहीं आया, डायरेक्टली भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। इसलिए गोविंद के मुख से निकला हुआ वो अमृत वाणी जिसका जयंती मनाया जा रहा है पूरा विश्व के अंदर, वो बोलते उसको जिसने सुगीता बना लिया और उसको कोई और साहित्य के चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि भगवान के वाणी में एक व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार का भी संशय है, हर प्रकार का संशय का समाधान मिल जाता है। आप एक चीज विचार करना, अर्जुन से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है और अर्जुन से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है कि जिसके अंदर अर्जुन से भी बड़ा कोई प्रश्न आ सकता है। ऐसे वो सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान ने भगवद वाणी के रूप में वहां पर दे दिए। इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज बोल रहे हैं कि गीता को सुगीता बनाओ। सुगीता मतलब क्या है? सम्यक रूप से पठन और मनन। आज सुबह जैसे प्रभु जी वहां पर कथा करते हुए कह रहे थे, गीता जी को लेने से नहीं होगा अथवा पढ़ने से नहीं होगा, उसके मर्म को समझना होगा। ऐसे भगवत गीता है, हाँ है, घर में रखा है, पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ लेता हूं। क्या समझ रहे हो? बोलते कुछ नहीं है। तो फिर क्या पढ़ क्या रहे? पढ़ क्या रहे हो जब नहीं समझ में आ रहा? ऐसा वहां पर बताया। सुगीता का मतलब है, हमारे चंडीगढ़ मठ के मठरक्षक हुआ करते थे, नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्ल भक्ति सर्वस्व निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी उनका नाम था। वो अक्सर वो भगवत गीता जी के भक्त हैं, गीता जी का काफ़ी बोलते रहते हैं हमेशा। तो वहाँ पर बतलाते हैं कि देखो, एक पिता को दो पुत्र हैं, दोनों को पिता ने चिट्ठी लिखा और दोनों के पास चिट्ठी पहुंच गया। एक ने उस चिट्ठी को उठाया, अपने आंसू से चिट्ठी को भिगो दिया कि मेरे पिता ने मुझे चिट्ठी लिखा, और बड़े ही प्रेम से उसको सिर पे लगाया, ले जाकर जो सबसे पवित्र स्थान है मंदिर, उसमें एक जगह पर उस चिट्ठी को रखा। रोज दर्शन करता है, माथे पे लगाता है, रखा हुआ है। दूसरे ने देखा वो पिताजी की तरफ से चिट्ठी आया, उसने सीधा चिट्ठी को फाड़ा, अंदर क्या लिखा है पिता ने उसको पढ़ा, उसको एग्जीक्यूट किया, कर डाला जो भी पिता ने कहा। महाराज जी अक्सर पूछते हैं, उत्तम संतान कौन है? महाराज अक्सर पूछ, पिता ने जिस पर्पस से उस लेटर को लिखा और जिसके उद्देश्य से भेजा, वो उस चीज को जिसने फुलफिल किया है, वही पिता का प्यारा हो सकता है। उस चिट्ठी को लेके आंसू से भिगो के
सिर लगा के रोज दीप बत्तियां घुमाने से वो बोलते कोई लाभ नहीं होने वाला है। सुगीता मतलब वही है। भगवान ने हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए भगवत गीता रूपी अमर वाणी को हमें प्रदान किया। हम उस ग्रंथ को उठाकर मंदिर में रखेंगे और सिर पे लगाएंगे, धूप बत्ती घुमाएंगे, धूल झाड़ के छोड़ देंगे, वो बोलते उसको सुगीता नहीं कहते। क्या करना होगा कि भगवान ने क्या कहा उसको खोल के पढ़ना होगा, और जो पढ़ी हुई चीज है उसको मनन करना होगा और उसको अपने जीवन में आचरण करना होगा। तो उसको बोलते हैं सुगीता। भगवद वाणी को श्रवण करना है, उसके बाद मनन करना है और आचरण करना है। एक काम जिसने कर लिया वो बोलते हैं कि मन्य शास्त्र विस्तरे, उसके बाद तुम्हें और चीजें इधर उधर कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यह स्वयं पद्मनाभस्य, स्वयं भगवान श्रीहरि के मुख से निकली हुई वाणी है। इतनी अद्भुत बात है भगवत गीता में, साधारण बात नहीं है। कौन बोल रहे हैं? शंकराचार्य जी महाराज बोल रहे। और क्या बोलते हैं? मल निर्मूलनार्थम स्नानम दिने दिने। रोज नहाते हैं, किस लिए? शरीर में लगी हुई मल को धोने के लिए। हर दिन नहाते हैं, अलग अलग चीजों से नहाते हैं ताकि शरीर साफ हो जाए, जो गंदगी शरीर में लगा वो सब धुल जाए। सकृत गीताभ्यासी स्नानम संसार मलनाशनम। कितनी बड़ी बात है। गीता जी की अभ्यास रूपी जो स्नान है, जो लोग भगवत गीता का जो पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, वो भी एक तरह का स्नान है। क्या धोने के लिए? संसार मलनाशनम। इस संसार रूपी जो मल है उसको साफ करने के लिए। संसार मल है और मल जहाँ है वहाँ केवल दुर्गंध है। आप बताइए, मल में सुगंध किसको आता है? मल में सुगंध किसको आता है? सुअर को आता है। ऐसा तो जो सूकर प्रवृत्ति के हैं, हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो सुअर है, लेकिन जो सूकर प्रवृत्ति के हैं वो लोगों को मल में सुगंध आता है, वो उसी को आनंद लेता रहता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, भरी भरी उदर विषय अनको धायो, जैसो सूकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खल खामी। मैं विषयों का पीछे ऐसा भागता हूँ, कितना भी बोल लो और कितना भी अनुभव कर लो, तब भी मेरा वृत्तियां मुझे उस मल से बाहर आने ही नहीं देता। क्या कर रहे? नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, जानिया सुनिया विष खाइनु, हाय हाय अम्मी की कोई। मैं क्या कर रहा हूँ? जानते हुए समझते हुए जहर खा रहा हूँ। मैं जानता हूँ इसमें बदबू है, ये मल है, फिर भी उसी में जाके लेट के जब उसमें से बाहर निकलता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो अनुभव होता है कि छिछी ये तो बड़ा गंदगी है। फिर जैसे ही थोड़ा टाइम होता है, फिर जाके उसी मल में बैठ जाते हैं। ऐसा जो विषय वस्तु वो नहीं है। कहने का अभिप्राय है, संसार का जो मल है, गंदगी,
जितना मर्जी सेंट लगा करके ढकने का कोशिश कर लो, तरह तरह के जो परफ्यूम्स आते हैं, ऊद इत्र आता है बढ़िया सा, हाँ, सुबह लगाओगे तो रात तक उसका सुगंध बना हुआ रहता है बढ़िया सा, वो ऊपर ही है, अंदर से तो मल निकल ही रहा है। ऐसे अंदर से तो मल निकल रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो सूक्ष्म मल है, सूक्ष्म रूप से जो गंदगी है, जिसके बारे में हम कल भी चर्चा किया था, उस सूक्ष्म मल का निवारण कहाँ से होगा? वो बोलते गीता अभ्यास से होगा। रोज नियमित रूप से भगवत गीता जी को पढ़ने से होगा। ऐसे आप अभ्यास करके देखना। लोग बोलते हमें एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, परेशानी होता है, क्या क्या होता है। आप रोज सुबह उठकर नियम से भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करना आरंभ करना। अगर समय मिलता है एक एक अध्याय पाठ करना एक दिन में, नहीं मिलता है कम से कम 11 श्लोक ही पाठ करके देखना हर दिन, सब कुछ भाग जाएगा। भगवत गीता का पाठ करने वाले के जीवन में तनाव नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता, अशांति नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी अद्भुत महिमा है भगवत गीता जी का। ऐसा क्या बोलते हैं? एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। शंकराचार्य जी महाराज क्या बोलते हैं? एको शास्त्रम, एक ही शास्त्र है, वो क्या है? देवकी पुत्र गीतम। ऐसा देवकी पुत्र गीतम मतलब क्या है? भगवत गीता, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद से निश्रित वाणी भगवत गीता। ऐसा एको मंत्रम तस्य नामस्य यानि। वो बोलते नाम क्या है, मंत्र क्या है? केवल कृष्ण से जुड़ा हुआ मंत्र। कृष्ण मंत्र ही एकमात्र मंत्र है। कर्मप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म क्या है? कृष्ण सेवा। इतना स्पष्ट शब्दों में शंकराचार्य जी ने बता दिया। ऐसे इस बात को हमें समझना होगा। व्यासदेव क्या बोलते हैं? पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम नारायणेन स्वयं। पार्थाय प्रतिबोधिताम, अर्जुन को उपलक्ष्य करके ये बोधन जो है, ज्ञान, वो प्रदान कर रहे हैं। कौन? नारायणेन स्वयं, स्वयं नारायण भगवान। ऐसे कृष्ण कृपा की इतनी अद्भुत महिमा वर्णन किया गया है। भगवत गीता क्या कर रही है? अद्वैतामृत वर्षिणी, जो भगवती है मूर्तिमंत, जो कि अद्वैत अमृत की वर्षा कर रही है। अद्वैत मतलब क्या है? इसको हटाना है। वृंदावन बिहारी लाल की। ले जाइए इसको, उधर रख दीजिए, पास कर दो, आगे पास कर दो, रात कर।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये बात है, आप देखिएगा कृष्ण का आश्रय में रहने से पांडव लोगों के जीवन में कोई तकलीफ आया ही नहीं। पांडवों के जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं आया। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में राजसारथी संजय गए थे, कईयों का विचार के अनुसार संजय युद्ध में नहीं गया, कईयों के उससे कई विचारों से युद्ध में गए हैं। लेकिन एक बात सत्य है, व्यासदेव के द्वारा उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिससे उन्होंने सब कुछ दर्शन किया था। अब संजय जब धृतराष्ट्र के पास में बैठे हैं तो धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करता है कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ऐसे ये प्रश्न के चलते ये मत दो तरह से हो जाते हैं कि संजय शायद युद्ध में गया क्योंकि राजसारथी है, पितामह का सारथी बन करके रणभूमि में गए हैं, ऐसे मानते हैं। अब धृतराष्ट्र के मन में एक प्रश्न उठ गया कि धर्म क्षेत्र है, कौन सा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और धर्म युद्ध के लिए उन्होंने धर्म क्षेत्र को ही चयन किया। अब धर्म क्षेत्र की भूमि का एक प्रभाव ऐसा रहता है, इसीलिए मन में एक शंका को लेकर धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सव, युयुत्सव मतलब युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए। युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए लोग युद्ध ही करेंगे और क्या करेंगे?
लेकिन क्योंकि धर्म क्षेत्र है और मूर्तिमंत धर्म भगवान श्री कृष्ण है, ये दोनों के रहते कहीं उन लोगों का विचार बदल तो नहीं गया, कई संधि तो नहीं कर लिया, कई तरह के संशय उनके मन में चल रहे हैं। इसीलिए बोला उन्होंने मामका पांडवश्चैव, जो मेरा संतान है, जो कौरव है और पांडव है, मेरे अनुज पांडु के जो पुत्र पांडव, किम कुर्वत संजय, वहां बैठ के क्या किया, ये उनका पहला प्रश्न था। और संजय उनके मन के भावों को जानने के कारण पूरी भगवत गीता को तो सुनाया, लेकिन अंत में अपना मत जरूर दे दिया। जो देख पा रहे हैं वो सब उन्होंने वहां पर उन्हें बतलाया, लेकिन आखिरी में अपना मत बता रहे हैं। क्या बोलते हैं कि हे राजन, आशा छोड़ दीजिए। क्यों? वो बोलते जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहां पर धनुर्धारी अर्जुन है कृष्ण के साथ, या अर्जुन के साथ कृष्ण है, वहीं पे सुंदरता है, वहीं पर विजयश्री है। और इस बात को आप निश्चय कर लीजिए, और यही मेरा मत है। ऐसे संजय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में धृतराष्ट्र को पहले ही बता दिया था, जिंदगी में कृष्ण है तो वो व्यक्ति कभी भी हारेगा नहीं। ये हमें भगवत गीता से समझना चाहिए। ऐसे 700 श्लोक है, लेकिन अभिप्राय क्या है? अगर तुम्हारे जीवन में कृष्ण के लिए थोड़ा सा भी जगह देने का साहस तुम कर सके, तो याद रखना जीवन में तुम कभी भी पराजित नहीं होगे। ये है विशेषता। जिसके जीवन में गोविंद नहीं है, उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी वो फेल है। ये भगवत गीता से हमें समझना चाहिए। आप देखो कौरवों के पास क्या नहीं है। 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध करने के लिए खड़ी है, उनमें से सर्वाधिक सेना कौरवों का ही है। ऐसा सर्वाधिक सेना कौरवों का ही है। और जितने भी बड़े बड़े दिग्गज जो योद्धा जो महारथी है, वो सब भी कौरवों के पास ही है। भैया आप देख लेना, भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, उसके बाद जयद्रथ, और उसके बाद अश्वत्थामा, विकर्ण, और उनके सारे भाई कर्ण। कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं है, अजेय योद्धा है। उनको कोई जीत नहीं सकता आसानी से। और वो भी कवच कुंडल, जो कि सूर्यदेव के कृपा से जो कवच कुंडल सहज रूप से शरीर के साथ लगे हुए उनका आविर्भाव हुआ है। भीष्म पितामह केवल कुरुवृद्ध बोल के नहीं, भीष्म पितामह एक ऐसी योद्धा है, उनको वरदान प्राप्त है इच्छा मृत्यु का। और उसके बाद कितना प्रभावशाली योद्धा है कि कुरुवृद्ध होकर के, कुरुवंश में सबसे बुजुर्ग वही है, लेकिन उनको गिराने के लिए अर्जुन को असंख्य बाणों को चलाना पड़ा। एक बाण से गिरे भी नहीं, पूरा शरीर को आटा छानने वाली छन्नी की तरह उनको बाणों को चला चला के तब जाकर के वो धराशयी हुए हैं। कितना तेजवान है आप कल्पना कीजिए। कौन जीत सकता है
जिस युद्ध का सेनापति स्वयं भीष्म है, जिसने इच्छा मृत्यु का कवच पहन रखा है। कोई नहीं जीत सकता। बाणों को लगने के बाद, इतने बाण लगने के बाद जमीन में गिर के 52 दिन उसी पे लेटे हुए हैं। और जो विष्णु सहस्त्र नाम हम लोग पाठ करते हैं, वो बाणों पे लेट लेट के उन्होंने भगवान की स्तुति की है। कल्पना कर सकते हैं, वो बाणों की शैया पे पड़े पड़े युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते हैं, को धर्म सर्वधर्म सार, तमाम धर्मों का सार रूप ऐसा कौन सा धर्म है? हे पितामह, आप कृपया हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। किसकी सेवा सर्वोपरि है? ये सब युधिष्ठिर महाराज बाणों में लेटे हुए पितामह से पूछ रहे हैं, जीवन भर नहीं, उस समय पूछा जाके। और लेटे लेटे अद्भुत ज्ञान उन्होंने पांडवों को दिया। 52 दिन रहे उधर। ऐसे पितामह जिस सेना का सेनापति है, कौन जीतेगा उसको? ऐसा। लेकिन पांडव उसको बड़े आसानी से जीत गए। कारण क्या है? कृष्ण साथ में है। इसीलिए भगवत गीता हमें यही शिक्षा देती है। जीवन में जब तुम डगमगा जाते हो, हर परिस्थिति में विचलित हो उठते हो, तुम्हें समझ नहीं आता है मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किम कर्तव्यम विमूढ़ वाली स्थिति में आ जाते हो, चिंता मत करो, गोविंद को अपने जीवन का हिस्सा बना लो, तुम्हारा जीवन पार हो जाएगा। ऐसे आप देखो, अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं ये सब बातें, तो अर्जुन क्या बोलते हैं? कार्पण्य दोषो उपहित स्वभावात, जो मेरा ये कार्पण्यता का, कायरता का दोष ने मेरा स्वभाव को हरण कर लिया गोविंद। मेरा ये स्वभाव नहीं है, लेकिन ये कायरता ने मेरे स्वभाव को हरण कर लिया है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत, धर्म सम्मूढ़ होकर, किम कर्तव्य विमूढ़ होकर, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाऊं, ये कंफ्यूजन जब लाइफ में आके खड़ा हो गया, पीक पॉइंट पे, ट्रिगर पॉइंट पे, ऐसा भी नहीं कि आपके पास टाइम है बैठ के सोचने के। जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ, उससे पहले अगर आप भगवत गीता जी को पढ़ते हैं, वहां पर बता दिया कि सारे योद्धाओं ने अपने अपने शंख नागाड़े बजाकर युद्ध की घोषणा कर चुके थे। मालूम है, सबके सब ऑलमोस्ट अपने शंख नगाड़े बजाकर, पितामह ने, दुर्योधन ने, पांडवों ने, सब ने बोल दिया कि अब हम तैयार हैं। उस पीक मोमेंट पे उनके अंदर ये परेशानी आके खड़ा हुआ, और उस समय वो बोल रहे हैं, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत, मैं क्या करूं नाथ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए लाइफ में। यत् श्रेयश्चात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मंगलकर क्या है, आप अब मुझे बताने का कृपा करें। क्यों बोलूं मैं तुम्हें? शिष्यास्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण कर रहा हूं, मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन बोल रहे हैं, सखा नहीं, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शासन कीजिए, आपका शरणागत हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। आप देखना, उसके बाद भगवान ने इस वाणी का उपदेश किया, करके भी, क्योंकि हम लोगों के मंगल के लिए किया। अंत में एक बात बता दिया, क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बहुत कुछ बोला उसके बाद, लेकिन लास्ट में फिर एक बात बोलते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ, सब कुछ छोड़ो, मेरे शरण में आओ। कृष्ण को जिंदगी का हिस्सा जो नहीं बनाया,
जो नहीं बना सका, अगर मोटी भाषा में बोले तो वो उसका कर्म जल गया है। लोग बोलते हैं कर्म जला, कुछ तो बोलते हैं, ऐसे वर्ड है, सम वर्ड ऐसे। उसके कर्म जल गया मतलब उसका नसीब जल गया, भाग्य जल गया उसका लाइफ यूजलेस है, किसी काम का नहीं। विश्वास नहीं है तो महाभारत को देख लो, इतने योद्धाओं के रहने के बाद भी कर्ण, दुर्योधन, दुशासन कितने भयंकर मृत्यु को प्राप्त किए हैं। दुशासन का छाती फाड़ दिया, बाजू उखाड़ दिया और उसके बाद खून निकाल दिया छाती में से। ऐसी भयंकर गंदी मौत जो है वो आ गया नसीब में। कौन बचा बताइए? एक भी नहीं बचा। कुरुसेना के अंदर एक व्यक्ति भी नहीं बचा, सबके सब खत्म हो गए हैं। अश्वत्थामा को भी मार देते अगर वो ब्राह्मण पुत्र ना होता। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का बंधु है, ब्राह्मणोचित कार्य तो किया नहीं। उसने परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उससे भी गंदा काम सबसे पहले ये किया, पांडवों के बदले में उनके 5 पुत्रों को मार डाला, उनका सर काट दिया। जो भीमसेन कभी दुखी नहीं हुआ, वो भीमसेन उस दिन दुखी हो गया जब भीम का समझ करके भीम के पुत्र का सर को हाथ में लेके ऐसा किया, वो पिचक गया, रोने लगा दुर्योधन की ये तो भीम है ही नहीं, भीम का पुत्र है, ये क्या किया तुमने? उनके संतान को खत्म कर दिया। उसके बाद फिर रुका नहीं, जाके मां उत्तरा जब गर्भवती थी उनके ऊपर भी ब्रह्मास्त्र प्रहार कर दिया। जीने का कोई भी योग्यता अश्वत्थामा में ना होते हुए भी ब्रह्म बंधु होने के कारण ही उन्हें क्षमा करके छोड़ दिया है। लेकिन जिस सजा के साथ में छोड़ा वो सजा उनके लिए मृत्यु से ज़्यादा खराब है। उनके सिर के ऊपर एक मणि है जो स्वयं जन्म के साथ में आई हुई मणि, उस मणि को उखाड़ दिया, वहाँ घाव बन गया, वो गिरता रहता है, पीक उसका गिरता रहता है, वो जलता रहता है, उसी तड़पन के साथ में बैठा हुआ अश्वत्थामा। मेरा ये कहना, एक व्यक्ति भी नहीं बचा, सबके सब खत्म हो गए। और यहाँ पर पांडवों में एक भी ऐसा नहीं जिसका कुछ भी हुआ हो। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि कृष्ण साथ में है। व्यासदेव बोलते हैं, भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जल गांधार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कर्णेन वहिने, शल्यग्राहवती कृपेण वहिने कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी श्रोत्तीर्णा खलु पांडवै रणनदी कैवर्तक केशव। मतलब क्या है? जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा बड़े आसानी से नाली के ऊपर से कूद के दूसरे तरफ चला जाता है, उसी प्रकार से ये रण रूपी नदी, ये युद्ध रूपी नदी को केवल केशव भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने से पांडव बड़े आसानी से पार करके चले गए हैं। समझ पा रहे हैं? और क्या बोले? भीष्म द्रोण तटा, भीष्म और द्रोण उस रण की नदी के 2 तट हैं। जैसे एक नदी है, उसके दोनों तट, एक भीष्म है, एक द्रोण है, और उसका पानी जयद्रथ है। जयद्रथ को जल के साथ तुलना किया। और क्या बोलते हैं? कृपाचार्य उसका करंट है, उसका करंट जो है वो कृपाचार्य।
और उसके बाद अश्वत्थामा, विकर्ण इत्यादि जितने भी उसमें हैं, कर्ण वगैरह, वो लोग कौन है? उसके अंदर के भयंकर जलचर जंतु, उसके अंदर बड़े भयंकर जलचर जीव जो रहते हैं, मगरमच्छ वगैरह, वो है। और दुर्योधन क्या है? पानी के अंदर जो घूमने वाला बवंडर जो होता है। इतनी भयंकर रण रूपी नदी को कृष्ण साथ रहने से बड़े आसानी से पांडव पार कर गए हैं, ऐसे व्यासदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। हमारे जीवन में अगर कृष्ण होंगे तो हम क्या जिंदगी में पार नहीं पाएंगे? कृष्ण हमारे जीवन में हैं तो हमारा जिंदगी क्यों नहीं किनारा लगेगा? जरूर लगेगा। यही बात भगवत गीता में समझा रहे हैं। इसलिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं। कई जगह पर भगवान ने बोल दिया, मैं ही भगवान हूं, मेरे से ही सब कुछ है, ऐसा। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही हूं तो। अहम सर्वस्व प्रभुवा मत्ताः सर्वं प्रवर्तते। भगवान खुद बोल। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रित। हर जगह पे भगवान ने बोल दी इस बात को। मन्मना भव मद्भक्तो मद्यादिमां नमस्कुरु अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते। हर जगह पे भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि मैं तेरे जिंदगी में रहूंगा तो ही तेरे लाइफ के सारे कंफ्यूजन्स खत्म होंगे और तुम्हारा लाइफ मीनिंगफुल होगा। इफ नॉट, लाइफ इज यूजलेस। विदाउट मी योर लाइफ इज यूजलेस। आपको लग सकता है दुनिया में बहुत लोग तरक्की कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, क्या है? कई लोगों को लगता है, वो एक्चुअली वास्तविकता में उनका दिमाग नहीं है। वो लोगों का लाइफ सक्सेसफुल नहीं है। वो लोगों का लाइफ सक्सेसफुल नहीं है। हो सकता है वो लोग देखने में लगता है कि आर्थिक रूप से कुछ उन्नति को प्राप्त कर लिया, और उसके बाद समाज के अंदर भी लोग भी ऐसे ही होते हैं। वो इसके आगे गाजर लटकाता है, ये इसके आगे गाजर लटकाता है, ये इसका गाजर देख के जाता है, वो उसका गाजर देख के जाता है, बस इतना ही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सफलता क्या है? आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आपके चेहरे के ऊपर का वो जो तेज है, वो आनंद जो है, वो गायब नहीं होना चाहिए। इसके पास कुछ भी नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम आनंद में है, वो है। और ये महीना इंक्रीमेंट नहीं आया, जो अभी सैलरी टाइम पे नहीं आया, अरे नहीं तो जो है ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया ना। उनके अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो है सफल जीवन। वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में संतुष्ट रहता है, आनंद में रहता है। सफलता आनंद के हिसाब से, आनंद के परिमाण से अनुभव किया जाता है। मेरा जीवन कितना सफल है, मैं अंदर अंदर से हर चीज के लिए कलपता रहूं, रोता रहूं, और उसके बाद छोटी छोटी चीजों को लेकर और मैं समझूं बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, तो वो बेवकूफी है। हमारे आचार्य लिखते हैं, जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार। अरे तुम्हारा जीवन सफल कब है?
जब तुमने कृष्ण को देखा। जिस दिन तुमने कृष्ण को देखा उस दिन समझना तुम्हारा जीवन सफल हुआ है, नहीं तो लाइफ इज यूजलेस। ऐसा सुगर विष्ठा खा के खुश है, हम चावल दाल रोटी सब्जी खा के खुश है, बस इतना ही अंतर। सोफिस्टिकेटेड हॉग ऐसे बोल सकते हैं, नहीं? ऑर्गेनाइज्ड, ऐसा सोफिस्टिकेटेड, वेल मेंटेन्ड, जो भी आप लोग एडजेक्टिव्स लगा लो साथ में, एंड ऑफ द डे वो क्या है? हॉग। इससे ज्यादा कुछ नहीं ऐसा। और जिससे किसी को भी लाभ नहीं। मनुष्य का विष्ठा होगा, वो सुअर खा लेगा। सुअर का मल कौन खाता है जी? कोई नहीं खाता है। हम वो पशु बन के रह जाएंगे समाज में, जिससे किसी को भी लाभ नहीं होने वाला है। और आप देख लेना, हमारे जीने से या मरने से दुनिया में किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। थोड़ी देर 1-2 दिन के लिए रोते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। व्हाट नेक्स्ट? एक समय ऐसा भी आता है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस को भी मिटा देते ऐसा। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं कृष्ण को ही अपना जीवन दे दो, कृष्ण को अपना जीवन का हिस्सा बना लो। भगवत गीता यही बोलता है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम डरो नहीं। ऐसा कई लोग बोलते सोमवार का व्रत करें जी, शनिवार का करें, वीरवार का करें, हम मंगलवार का करें, कुछ और करें। हाँ, कई बार बोलते कि परंपरा से करते आ रहे हैं, कुछ और करें, ये करें वो करें, जो मर्जी करो भाई। लेकिन याद रखना, कृष्ण के शरण में गया हुआ व्यक्ति को बोलते हैं, भगवान खुद ही बोलते सर्व धर्मान परित्यज्य, सब छोड़ो, तुम मेरे शरण में रहो, मेरे पास रहो, मेरा नाम का आश्रय लो। उसके बाद सब कुछ भगवान अपने आप संभाल लेंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम पर पूर्ण रूप से मैं कृपा करूंगा। और भगवान की कृपा जिस पे हो गया उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। अर्जुन से कृष्ण ने कहा था सब बोलने के बाद कि अब जो मैंने कहना था कह दिया, अब जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। ये नहीं बोला लास्ट में कि यही करो। उसके बाद उन्होंने ये कहा जो बोलना था सब मैंने तुम्हें बता दिया, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। अर्जुन क्या बोलता है कि हे नाथ नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा स्मृति जो है वापस आ गया, मुझे प्राप्त हो गया। कैसे? आपके प्रसाद से, आपके कृपा से। अब मेरे सारे संशय चले गए, नो डाउट, सारे डाउट्स क्लियर हो गया। तो अब क्या करोगे? आपने जो आदेश किया नाथ वही करूंगा। आप भगवत गीता को पढ़िएगा। टाइम भाग रहा है बोल के मैं बहुत सारे श्लोक बोल नहीं रहा। जो जो मैंने कहा वो सब भगवत गीता में श्लोक रूप से वर्णन है। वो क्या बोल रहे हैं? मेरा संशय भाग गया, अब मेरे लाइफ में कोई डाउट नहीं है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। इसीलिए अब जैसा आपने कहा वही मैं करूंगा। और अर्जुन ने ऐसा ही किया। इसीलिए अर्जुन का जीवन में विजय ही विजय है। आप देखना, जब तक अर्जुन के जीवन में कृष्ण रहे हैं तब तक अर्जुन कभी भी पराजित नहीं हुआ। फिर जगत को आचरण करके शिक्षा दे रहे। जब अर्जुन को छोड़कर भगवान वैकुंठ में चले गए, अर्जुन को एक असाइनमेंट दे के गए कि जितने भी महिषियां हैं इनका ध्यान रखना। तो
तो अर्जुन उन लोगों को द्वारिका से हस्तिनापुर ले जाना चाहते थे। उसी समय भगवान ही स्वयं दस्यु के रूप में डाकुओं की तरह एक रूप बनाकर आके आक्रमण कर देते हैं। जो अर्जुन कभी भी अपने गांडीव का अभिमान नहीं छोड़ता था, वो अर्जुन से आज गांडीव तक नहीं उठा। अर्जुन हार गया। उसके बाद सारी महिषियां वहां पर अपने देह को छोड़कर नित्य धाम में चली गई। मतलब वहां से उन लोगों ने वैकुंठ जगत में चली गई। उनकी भी लीला वहीं पे समाप्त हो। कहने का मतलब कृष्ण जीवन में हैं तो ही जीवन में सफलता है। कृष्ण जीवन में नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यही शिक्षा भगवत गीता जी हमें प्रदान कर रही है। हर व्यक्ति को भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। उससे मन स्थिर होता है, भगवान के चरणों में निष्ठा बढ़ता है और हमारा जन्म सफल होता है। भगवत गीता बता दिया। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। ये ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है। योग मतलब क्या? मिलन, जीव का ब्रह्म की सेवा में भेजने का, जीव को ब्रह्म से मिलाने का जो साधन शास्त्र है। भगवत गीता को ठीक से पढ़ने वाला व्यक्ति भगवत कृपा से वंचित हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवत गीता को जीवन का हिस्सा बनाना, अच्छे से उसका अध्ययन करना और अपना जन्म को सार्थक करना। भगवत गीता मैया की, गीतोपनिषद की, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, श्री अर्जुन जी महाराज की जय, श्री कुरुक्षेत्र धाम की। यशोदानंदन कृष्णा गोपाल गोविंदा कृष्णा यशोदानंदना कृष्णा गोपाल गोविंदा यशोदानंदना कृष्णा गोपाल गोविंदा मदन मोहना हरि अनंत मुकुंदा मदन मदन मोहना हरि अनंत मुकुंदा मदन मोहना हरि अनंत मुकुंदा मदन मोहना हरि अनंत मुकुंदा
यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद 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 यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद माधव राम वृंदावन चंद्र माधव माधव राम वृंदावन चंद्र मुरली वदन श्याम गोपी जनानंद मुरली मुरली वदन श्याम गोपी जनानंद मुरली जनानंद अच्युत माधव राम वृंदावन चंद्र अच्युत माधव राम वृंदावन चंद्र मुरली वदन श्याम गोपी जनानंद हे मुरली वदन श्याम गोपी जनानंद यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण
राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे जय गुरुदेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्वी का